Paper 5, Analysis and Evaluation, June 2017, Variant 52. When light passes through solutions of chemical compounds, some of the light may be absorbed. The quantity of light absorbed is called the absorbance and it is measured by a spectrophotometer. A simple diagram of a spectrophotometer is shown. A glass cuvette is a rectangular vessel. अच्छा, इस डायग्राम में थ्रू द ग्लास क्यूबेट जो पास हो रहा है वो है लाइट ऑफ वन वेवलेंथ। और लाइट ऑफ वन वेवलेंथ बनाने के लिए आपको जो विजिबल लाइट है उसको एक स्पेशल प्रिज्म के थ्रू पास करना होता है विच ओनली अलाउज लाइट ऑफ वन वेवलेंथ टू पास थ्रू। So when light of one wavelength passes through, then you get this light of one wavelength, which is shown upon your cuvette. Cuvette is the container in which your reagents are present. और उसके थ्रू जितनी लाइट पास होगी वो ट्रांसमिटेड लाइट कहलाती है और जो बाकी लाइट जो नहीं पास होती वो एब्जॉर्ब लाइट कहलाती है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यानी बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल या इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द ट्रांसमिटेड लाइट, उनका जो डिफरेंस होता है वो आपको बताता है कि हाउ मच लाइट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड या एब्जॉर्बेंस। तो इसमें एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट मेजर किया जाता है और जो डिटेक्टर है लाइट डिटेक्टर वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको डिटेक्ट करता है। So this is your basic functioning of a spectrophotometer. A chemist placed distilled water in the glass cuvette. This was then put into the spectrophotometer and the reading taken. Explain why this reading was taken. अच्छा, अब जब absorbance of light की बात हम लोग कर रहे हैं तो लाइट की जो absorbance होती है वो आपका जो reagent अंदर मौजूद होता है वो absorb कर रहे होते हैं। लेकिन it is also possible कि जो distilled water है जो कि solvent है वो भी थोड़ी बहुत लाइट absorb करे। लेकिन हमें तो सिर्फ reagent जो है उनके हमें लाइट absorbance नोट करनी है। तो हम लोग जो है पहले डिस्टिल्ड वाटर को रख देंगे क्यूवेट में डाल के। अगर उसकी रीडिंग जीरो आती है गुड इनफ, लेकिन अगर उसकी रीडिंग जीरो नहीं आती है तो हम लोग जो है डिस्टिल्ड वाटर को रख के उसमें जो भी रीडिंग आ रही है उसको जीरो पे सेट कर देंगे। वी विल सेट द वैल्यू एट जीरो इंक्लूडिंग डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन। तो एक्सप्लेन व्हाई दिस रीडिंग वाज टेकन इन ऑर्डर टू कैलिब्रेट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। In order to calibrate the spectrophotometer, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू कैलिब्रेट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपने डिस्टिल वाटर क्यूवेट में रख के उसकी रीडिंग ली थी और अगर रीडिंग आई तो इट वाज सेट एट जीरो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना एक और सोल्यूशन रखें तो जितनी भी एब्जॉर्बेंस है वो आपके रिएजेंट की वजह से हो और पानी की वजह से ना हो। Next, light passes through opposite sides of the cuvette. These two sides must be wiped with a cloth to ensure they are clean and dry. Explain why this procedure makes the readings more accurate. अगर कोई चीज लगी हुई हुई उस पे तो वो भी तो लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है। क्या क्या लगा हुआ हो सकता है? वाटर ड्रॉपलेट्स लगी हो सकती हैं, ठीक है, टू वाइप क्लीन एनी वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्या हो सकता है? मिट्टी भी लगी हो सकती है, डर्ट, और फिंगरप्रिंट्स। आप हाथ से हैंडल कर रहे हो, हाथ अगर हल्का सा भी मॉइस्ट हुआ या कुछ गंदगी लगी हुई तो उसकी वजह से फिंगरप्रिंट्स भी आ सकता है। तो और फिंगर प्रिंट्स दैट माइट बी प्रेजेंट Manganese is added to steel to increase its strength. A spectrophotometer can be used to analyze the manganese content of steel. This is done by comparing the absorbance of a solution of MnO4 minus aqueous या manganate prepared from a sample of steel with the absorbance of solutions of known concentrations of manganate solution. 1 dm cube of a standard solution of 0.03 mole per dm cube manganate ions was prepared by a chemist using solid potassium manganate 7 KMnO4 measured using a 2 decimal place balance. Calculate the mass of KMnO4 required to prepare this standard solution. AR KMn और O4 का हमें निकालना होगा। तो MR एक्चुअली के AR दिए हुए हैं। तो MR इक्वल्स 39.1 प्लस 54.9, ये KMn होगा और इंटू O4
प्लस O4, 16 × 4। जब इनका सम टोटल करेंगे इसका आंसर आ रहा है 158। सो MR ऑफ KMnO4 इज 158। इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.03 मोल पर डीएम क्यूब और 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन बनाया। दैट मीन्स मोल्स is 0.03, MR is 158, formula is N is equal to M upon MR, rearrange कर लो, M is equal to number of moles into MR, which will be 0.03 into 158, इसका आंसर आता है 4.74 grams. Next, describe how the chemist should accurately prepare the standard solution using a sample of KMnO4 of mass calculated in 1, यानी 4.74 gram. There is a 1 DMQ volumetric flask available. Okay, तो इसको कैसे करेंगे? Let's write this down. Transfer 4.74 grams of KMnO4 into a 50 centimeter cube beaker and add some distilled water. ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर से पहले स्टर करेंगे. स्टर एंड ट्रांसफर to a 1 dm cube volumetric flask. Add some more distilled water to the beaker. Shake and transfer to volumetric flask. Make up the volume up to the 1 dm cube mark with distilled water, stopper, and invert several times to achieve uniform dilution. और इस तरीके से आपने 4.74 ग्राम्स को ट्रांसफर कर दिया इनटू योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. अगर आप सॉलिड को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालने की कोशिश करते हैं, यानी किसी जैसे पेपर में आप डाल के उससे ट्रांसफर करते हो, थोड़ा बहुत जो है रेजिड्यू पेपर पे लगा लगा रह जाता और 4.74 पूरा ट्रांसफर नहीं होता. थोड़ा थोड़ा जो है वो पेपर में जो लग जाता है उसकी वजह से मास कम हो जाता. लेकिन इसमें क्या किया आपने, जब बीकर में आपने मेजर किया 4.74 ग्राम्स, आप 4.74 ग्राम्स को पानी में डिजोल्व करके डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हो और उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो सोल्यूशन लगा रह गया उसको भी आप जो है पानी से वॉश करके ट्रांसफर कर रहे हो, मेकिंग श्योर कि all of the KMnO4 solid was transferred into the volumetric flask. This makes the solution much more accurate in its concentration जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो. The chemist diluted this standard solution to 3.0 into 10 to the power of -4 mole per dm cube for use in the experiments. Explain why the chemist did not prepare a solution of this concentration directly by dissolving the required mass of KMnO4 in 1.0 dm cube of water. अच्छा, अब देखो यहाँ जो concentration है वो 0.3 into 10 to the power of -4 है. तो अगर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करो 3 into 10 to the power of -4 मोल्स हो गए, इंटू MR जो है 158 है. इससे आंसर आता है 0.0474 ग्राम्स. और इन्होंने आपको बताया हुआ है कि हमारा विंग बैलेंस जो है वो मेजर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे राउंड ऑफ हो रहा है. तो हमारे पास जो हम मेजर कर सकेंगे वो या तो 0.04 मेजर करेंगे और 0.05 मेजर करेंगे. और
ठीक है, आइदर ऑफ द टू। हम 0.0474 ले ही नहीं सकेंगे। तो जो मास है वो इतना कम है कि वो एक्यूरेटली मेजर हो ही नहीं सकता 2 डेसिमल प्लेस वेइंग बैलेंस से। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? वी विल राइट as the mass of KMnO4 required to prepare 3 into 10 to the power of minus 4 mole per dm cube solution is too small to be measured accurately with a 2 dp weighing balance. The chemist did not make this solution directly. ठीक है ना? क्योंकि अगर वो ये इतनी मास लेता, इतनी कम मास, तो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन एक्यूरेट होनी ही नहीं थी सिरे से। तो उसने जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन बनाया, उसको फिर फर्दर डाइल्यूट करके उसने यूज कर लिया। ओके, the chemist needed to determine which wavelength of light was most absorbed by a solution of manganate aqueous. The clean dry cuvette was filled with 3 into 10 to the power minus 4 mole per dm MnO4 minus, and different wavelengths of light were passed through the solution. A graph of the result was plotted. ये ग्राफ है आपके सामने, अगर आप देख सकते हो तो देखो कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है आपकी एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस रीच हो रही है, उसके बाद जब आप वेवलेंथ बढ़ा रहे हो तो एब्जॉर्बेंस कम हो रही है। यानी जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है उस वैल्यू पे आप जो है सेट करोगे अपना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और उस पे आप जो है वो अपने सॉल्यूशंस को टेस्ट करोगे। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस पे जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी आपकी, ठीक है, वो हमें निकालना है। अभी कॉन्सेंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ भी मोस्टली एक्चुअली लोग हमसे आगे बनवाएंगे। यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज मोस्ट एब्जॉर्ब बाय द MnO4 माइनस सॉल्यूशन। अब वेवलेंथ हमें निकालना है ग्राफ से, यानी हमें जो है एक डॉटेड लाइन बना के एक्स एक्सिस की वैल्यू को रीड करना है ग्राफ से। तो हम लोग ग्राफ पे जो मैक्सिमम होगा उससे एक मैक्सिमम पॉइंट, उससे हम लोग डॉटेड लाइन हम लोग ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, और इस तरीके से हम लोग जो है इसकी जो एक्स एक्सिस की रीडिंग है वो रीड करेंगे। इसकी एक्यूरेट रीडिंग जो आनी चाहिए वो है 529.5 नैनोमीटर्स। ये आपकी एक्यूरेट रीडिंग है जो आनी चाहिए, और ये सबकी सेम होगी बिकॉज द ग्राफ हैज बीन गिवन टू यू ड्रॉन ऑलरेडी। तो इसका आंसर 529.5 नैनोमीटर्स है। तो वी विल राइट दैट इन द गिवन स्पेस। ये इन्होंने हमें यहाँ पे डॉटेड लाइन दी हुई है, यहाँ पे हम लिख देंगे 529.5 nanometers. Okay, चलो। The spectrophotometer was then set to the wavelength that is most absorbed by the MnO4 minus aqueous solution. ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि करेंगे। The chemist measured the absorbance of solutions of known concentrations of MnO4 minus aqueous. The results are shown in the table. ये आपका टेबल है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। पूछा क्या है? प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्बेंस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस एक्वस। यूज अ क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो अब हम इन सब वैल्यूज से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑन द गिवन ग्राफ या गिवन ग्रिड ऑन द पेज स्पेसिफाइड। ये हमारा गिवन ग्राफ है, और इसमें जो हमारा प्लॉटेड शेप आएगा ग्राफ का वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन आफ्टर यू प्लॉट ऑल द
points that they have given in the table. State the relationship between absorbance and concentration of MnO4 minus. Explain your answer with reference to particles. अब with reference to particles इन्होंने बोला है आपको एक्सप्लेन करना. पार्टिकल्स यहाँ पर जो है वो आयंस हैं MnO4 माइनस के. अच्छा, शेप ऑफ द ग्राफ क्या है हमारा? हमारा शेप ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, विच मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आप पहले रिलेशनशिप लिखोगे, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली proportional to concentration. फिर in terms of particle explain करते हैं. The greater the number of ions present in solution, the more absorbance of light would be observed. Do you consider results obtained to be reliable? Explain your answer. ठीक है, आपके जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं वो लाइन पर हैं या लाइन के बहुत करीब है, तो आप क्या लिखेंगे? यस, द रिजल्ट्स are reliable because most of the points plotted are on or close to the line of best fit. इस वजह से रिजल्ट जो है वो रिलायबल है. The chemist used the MnO4 minus aqueous solution of concentration 3 into 10 to the power of minus 4 mole per dm cube to prepare the solution in the table. Calculate the volume of 3 into 10 to the power of minus 4 mole per dm cube MnO4 minus aqueous solution and the volume of distilled water required to prepare a 25 cm cube solution of 2.7 into 10 to the power of minus 4 mole per dm cube MnO4 minus aqueous. Give your answer to two decimal places. अच्छा, अब इन्होंने हमें जो दिया हुआ है वो मोर कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है, उससे हमें मोर डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो होगा C1V1 इक्वल्स C2V2. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज क्या डालेंगे? हमें प्रिपेयर क्या करना है? 2.70 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 ये प्रिपेयर करना है. और कितनी वॉल्यूम का प्रिपेयर करना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब का. C2 क्या हो जाएगा? किससे प्रिपेयर करना है? 3.00 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 मोल पर डीएम क्यूब. और किस वॉल्यूम से प्रिपेयर करना है ये हमें निकालना है. तो लेट्स पुट दैट एज V2. तो ये हो जाएगा V2 इक्वल्स 2.70 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 multiplied by 25 divided by 3.0 into 10 to the power of minus 4. इसका आंसर आता है 22.50 सेंटीमीटर क्यूब. यानी वॉल्यूम ऑफ 3 into 10 to the power minus 4 मोल पर डीएम MnO4 minus aqueous solution is 22.50 सेंटीमीटर क्यूब. अब आपने कितना बनाना है? ये आपने टोटल वॉल्यूम 25 लेनी है. तो आप क्या करोगे? 25.00 माइनस 22.50. इसका आंसर आता है 2.50 सेंटीमीटर क्यूब. तो आप डिस्टिल्ड वाटर जो ऐड करोगे वो 2.50 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करोगे इन 22.50 cm cube, so that the total volume of these two together is equal to 25.00 centimeter cube. The volume of two solutions given in E1 could be measured using the same type of apparatus. E1 में दो वॉल्यूम्स क्या हैं? एक हमारे मैंगनेट सॉल्यूशन की है 22.50 सेंटीमीटर क्यूब और एक हमारी जो है वो डिस्टिल्ड वाटर की वॉल्यूम है जो है 2.50 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, नेम अ सुटेबल पीस ऑफ apparatus which could be used to measure these volumes. अच्छा, अब ये वॉल्यूम्स वेरिएबल है, अलग अलग है और ये वॉल्यूम्स को हमें एक्यूरेटली मेजर करना है. तो एक्यूरेटली मेजर करने के लिए और वेरिएबल वॉल्यूम्स का मेजर करने के लिए सिर्फ
एक ही ऐसा apparatus है जो हमारी लैब में अवेलेबल होता है और वो है ब्यूरेट। ठीक है, इतना लिखना काफी है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ हैविंग ग्रेडेशंस ऑफ 0.10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि जो लीस्ट काउंट है ब्यूरेट की वो 0.10 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए, यानी द मिनिमम वॉल्यूम दैट कैन बी एडेड फ्रॉम अ ब्यूरेट शुड बी 0.10 सीएम क्यूब। ग्रेडेशंस का मतलब जो उस पर लाइनें बनी हुई होती हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब और 2 सेंटीमीटर क्यूब के बीच में 10 लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि 0.1 सीएम क्यूब की एक लाइन होगी। ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस बाय हैविंग ग्रेडेशन, या ग्रेजुएशंस भी लिख सकते हैं ग्रेडेशंस की जगह, GRADUATION, ग्रेजुएशन। ठीक है, अच्छा। The chemist dissolved a known mass of steel containing manganese in acid. The manganese was then oxidized to manganate 7 ions using a very strong oxidizing agent. The resulting solution was made up to 100 cm cube in a volumetric flask. ठीक है, solution जो बनाया वो 100 cm cube का बनाया इन्होंने। A small sample of the solution of MnO4 minus aqueous prepared from steel sample was placed into a clean dry cuvette and its absorbance measured using the spectrophotometer. The absorbance of MnO4 minus aqueous solution was 0.630. Use your graph you have drawn to determine the concentration of MnO4 minus aqueous in this solution. Give your answer to three significant figures. इसके लिए आपने जो है absorbance से concentration निकालनी है। ठीक है, आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से है। आपने जो है वाई एक्सिस पे लोकेट करना है 0.630, उससे आपको डॉटेड लाइन बनानी है टचिंग द लाइन यू हैव ड्रॉन, और उससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस की वैल्यू जो निकलेगी उसको आपने यहाँ लिख देना है। आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए इट शुड बी वेरी क्लोज टू 2.50 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई हैविंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.630। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ मैंगनीज प्रेजेंट इन द स्टील सैंपल, शो योर वर्किंग। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ गई है 2.50 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये पर डीएम क्यूब है तो इन 1000 सीएम क्यूब, लेकिन जो सोल्यूशन बना था वो 100 है बना था, तो हाउ मेनी मोल्स वुड बी प्रेजेंट इन 100 सीएम क्यूब। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 100 अपॉन 1000 इंटू 2.50 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका आंसर आता है 2.50 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल्स। ये मोल्स आ गए। ए आर इन्होंने ये दिया हुआ है 54.9। कैलकुलेशन करते हैं फॉर मास, तो मास will be equal to moles into AR, which will be equal to 2.50 into 10⁻⁻⁵ multiplied by 54.9। इससे हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो है 1.37 into 10⁻⁻³ grams, and that is the mass of manganese in the steel sample that we obtained. The steel sample that the chemist used had a mass of 1.209 grams. Use the mass of manganese you calculated, यानी हमने कितनी कैलकुलेट की थी 1.37 into 10⁻⁻³ grams to calculate the percentage of manganese by mass that was present in the steel sample. If you were unable to calculate your answer, you may use 0.00143 grams as the mass of manganese. This is not the correct value. No, we have calculated our value, so we will use that. So mass of manganese present 1.37 into 10⁻⁻³ divided by steel sample the chemist used had a mass of 1.209, so divided by 1.209 into 100, इससे आंसर आ रहा है 0.113%, और ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 0.113। काफी कम मैंगनीज कंटेंट है स्टील सैंपल में। Another way of analyzing the manganese content of the steel sample is by titration. The steel sample is prepared in the same way as previously. It is dissolved in acid and then oxidized using a very strong oxidizing agent. The MnO4 minus aqueous ions produced
are titrated with a solution of iron 2 ions. The equation for the reaction is shown. अच्छा, इस equation में MnO4 minus is being reduced to Mn2 plus while Fe2 plus are being oxidized to Fe3 plus. So manganate ions are oxidizing Fe2 plus ions into Fe3 plus ions and they themselves are getting reduced to Mn2 plus. Explain why it is essential to remove the strong oxidizing agent used to prepare the solution of steel sample before carrying out the titration. ये तो obvious है, अगर आप oxidizing agent रहने दोगे तो oxidizing agent strong है, वो खुद Fe2 plus को oxidize करके Fe3 plus में convert कर देगा, तो मैंगनेट जो है वो convert नहीं करेगा, तो आपकी titration जो है वो बेकार हो जाएगी. ठीक है, तो क्या reason है? Excess of strong oxidizing agent needs to be removed so that it does not oxidize Fe2 plus ions to Fe3 plus ions. और यही लिखते हैं. The strong oxidizing agent needs to be removed so that it does not react with Fe2 plus ions and oxidize them to Fe3 plus ions. ये काम मैंगनेट आयंस का है. Manganate ions during the titration will oxidize Fe2 plus to Fe3 plus and they themselves will get reduced to Mn2 plus. So color change will be purple to colorless. End point of such titration is the appearance of the first permanent pale pink color.